सरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, एकदम से सब कुछ छोड़कर यहाँ आ जाना, ये सब इनकी ही कृपा है। मुझे बस ये है, मुझे ये मिल गए, मुझे ब्रजवास मिल गया, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं था जीवन में। मैं बहुत डिप्रेस हो गई थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस बीच में मुझे यही लग रहा था कि शायद मुझे अब मैं ख़त्म कर लूँगी मैं खुद को। लेकिन मेरा ये था कि एक बार मुझे बस वृंदावन जाना है, उसके बाद चाहे जो भी हो जाए मेरे जीवन में। बट यहाँ आकर तो चीज़ें ऐसी चेंज हुई कि मैं चाहती हूँ कि लोग मुझसे सीखें। राधे राधे, मैं हूँ सौरभ। जो भी भक्त राधा रानी या भगवान श्री कृष्ण में अपना मन लगाता है, वो राधा रानी या भगवान श्री कृष्ण का होकर रह जाता है और राधा रानी उसे वृंदावन बुला लेती हैं। हमारे साथ एक भक्त हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम निधि गुप्ता है। निधि जी, कहाँ की रहने वाली हैं आप? मैं इंदौर से हूँ। इंदौर में रहकर आप क्या करती थी वहाँ पर? मैं वहाँ पर टीचर थी प्राइमरी में, दिल्ली पब्लिक स्कूल इंदौर में। तो टीचर की लाइन अलग, लेकिन ये भक्ति भाव अलग। तो वृंदावन कैसे आ गई आप? भक्ति भाव तो शुरू से ही था, लेकिन लाइफ में कुछ ऐसे चेंजेस आए कि मुझे ऐसा लगा कि जो मैं कर रही हूँ उसमें कुछ भी नहीं रखा है। तो बस सब कुछ छोड़ दिया और वृंदावन आई, और वृंदावन आने के बाद यहाँ से जाने का मन ही नहीं किया। तो 3 महीने के अंदर, 1 अप्रैल को हम आए थे, 3 महीने के अंदर राधा रानी की कृपा रही और हम यहाँ पूरी तरीके से शिफ्ट हो गए हैं। मन में आपने कैसे सोच लिया कि मुझे ये सब कुछ टीचिंग लाइन छोड़नी चाहिए और वृंदावन की तरफ चलना चाहिए? मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं जिस प्रोफेशन में हूँ उस प्रोफेशन में मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ, या फिर मैं अच्छी तरीके से जो भक्ति करना चाहती हूँ वो कर नहीं पा रही हूँ। और कृष्ण की तरफ जो मेरा रुझाव था वो और बढ़ गया जब मैं वृंदावन आई। और बस भक्ति तो थी ही, भक्ति की तरफ ही आना था। थोड़ा टाइम बाद आना था। लोग बोलते हैं भक्ति की एक उम्र होती है, पर मुझे नहीं लगता ऐसा कि भक्ति की कोई उम्र होती है। बस राधा रानी की कृपा हुई और मेरी भक्ति और बढ़ी और मैं यहाँ आ गई। आपके पास जो ठाकुर जी हैं, इनका क्या नाम आपने रखा है? इनका नाम है लड्डू महाराज। तो कब से आप इनकी सेवा कर रही हैं? बस मैं जब आई थी पहली बार वृंदावन, तभी मैंने इनको लिया था और तब से फिर बस इनकी होके रह गई मैं। तो ये आपने जब से लिए तो कितना आपका जीवन बदला इनकी सेवा करते हुए आपको? बहुत कुछ बदल गया, मेरा जीवन पूरी तरीके से बदल चुका है। पहले जो परेशानियां रहती थी, वैसे ही ब्रज की धूल लगते से ही ऐसे जीवन में एक ऐसा लगा सारी प्रॉब्लम्स एकदम से ख़त्म हो गई हैं और इनकी सेवा तो अब जीवन ही हो गया है। अगर आपकी फैमिली की बात करें तो फैमिली में आपके मेरे हस्बैंड हैं जो जाइडस में हैं, और मेरा बेटा है वो भी डीपीएस में मेरे साथ ही था। तो बस उनका भी जब वो आए तो मेरा तो ठीक है, मैं शुरू से कृष्ण भक्ति में थी, पर उनका भी 3 महीने में कुछ ऐसे चेंजेस हुए इनके आने के बाद कि वो भी सब कुछ छोड़कर मेरे साथ ही आ गए। जाइडस कौन सी कंपनी है? जाइडस फार्मा की कंपनी है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वहाँ दवाइयाँ बनती हैं और मेरे हस्बैंड वहाँ एरिया मैनेजर थे। तो काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, एकदम से सब कुछ छोड़कर यहाँ आ जाना, ये सब इनकी ही कृपा है। कोई इंजेक्शन भी उसने बनाया था कोरोना टाइम हाँ, में? कोरोना टाइम पर रेमडेसिविर जो था वो इसका ही जाइडस का ही था जी। तो आपके हस्बैंड भी भक्ति भाव में रहते हैं? हाँ, मेरे हस्बैंड भी भक्ति भाव में, हम दोनों ही शुरू से ही भक्ति भाव में थे। बट ये कभी नहीं सोचा था कि सब कुछ छोड़कर भक्ति करेंगे और इस तरीके से भक्ति करेंगे कि पूरी तरह इनके ही हो जाएंगे। सब कुछ छोड़ना काफ़ी टफ होता है। हाँ। तो ये कैसे आपने सोच लिया कि मुझे छोड़ना चाहिए टीचिंग लाइन, वृंदावन चलना चाहिए, वहाँ भक्ति करनी चाहिए? देखिए, मैं टीचिंग भी टीचिंग एक नोबल प्रोफेशन होता है, तो उसमें भी मैं थी और मुझे लगता है टीचिंग तो मैं कहीं भी कर सकती हूँ। मैं अच्छी चीज़ें अगर सिखाना चाहूँ तो मैं आपके चैनल के थ्रू भी बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भटक रहे हैं। उनको अगर इसमें हमारे ही अंदर, हमारे ईश्वर के ही अंदर हमें सारी चीज़ें मिल जाएंगी, बट थोड़ा सा चीज़ों को छोड़ना पड़ता है। हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ जा रहे हैं तो उससे थोड़ा सा आपको हटना पड़ेगा, आपकी भक्ति खुद ब खुद आ जाएगी। दिल्ली पब्लिक स्कूल एक अच्छा स्कूल होता है जी। शिक्षा आप दे रही थी वहाँ पर, और आपकी सैलरी भी बहुत अच्छी होगी। तो लगता नहीं कि बहुत कुछ छोड़ा है?
नहीं, मुझे बिल्कुल किसी भी चीज़ का कोई रिग्रेट नहीं है कि मैं छोड़ कर आई हूँ सब कुछ। मुझे बस ये है, मुझे ये मिल गए, मुझे ब्रजवास मिल गया, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं था जीवन में। क्या चमत्कार करते हैं आपके जीवन में जब से आए हैं? बस इनका सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है कि 3 महीने में मुझे ब्रजवास मिला। मैंने काफ़ी लोगों से सुना था कि सालों हो गए और उनको आज तक ब्रजवास नहीं मिला है, बट मुझे 3 महीने के अंदर ब्रजवास मिल गया और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे किसी चीज़ का कोई रिग्रेट भी नहीं है, ना किसी चीज़ की मुझे किसी से कुछ शिकायत है। इतने सुंदर किसने सजाए ये? इनको मैं ही सजाती हूँ। जब आप स्कूल में पढ़ाती थी तो वहाँ भी साथ में ठाकुर जी को नहीं, ले मैंने स्कूल छोड़ दिया था। तब मैंने स्कूल छोड़ दिया था और जब मैं वृंदावन आई तब मुझे लगा कि हाँ, अब मैं इनकी सेवा बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। शुरू में मैं करना चाहती थी सेवा, बट मुझे यही लगता था कि अगर मैं ले जाऊँगी तो शायद मैं इतना डिवोटेड ना रहूँ इनके प्रति, इसलिए फिर मैंने अब लिया है इनको और अब मैं कुछ भी नहीं करना चाहती, सिर्फ यही करना चाहती हूँ। फैमिली वालों ने कुछ नहीं कहा आपसे, क्यों छोड़ रही हैं, क्यों जा रही हैं? भक्ति तो बाद में भी हो सकती है, वृंदावन में रह के भी आप मैंने एक्चुअली ज़्यादा किसी को कुछ बताया ही नहीं है। अभी शायद मेरे घर वालों को भी अच्छी तरह नहीं पता होगा कि हम लोग यहाँ शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि भक्ति हर किसी के समझने की चीज़ नहीं है। वो मन में भाव आएगा तभी आप समझ सकते हो कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है, और ये कितनी बड़ी प्राप्ति है ये समझना भी हर किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा क्या मिला आपको वृंदावन में? सुकून, चैन, जो आजकल कहीं पर भी नहीं। आप कितना भी कमा लो, आपके पास कितना भी कुछ भी हो, फिर भी आप दौड़ते रहते हो चीज़ों के पीछे। मैं उस दौड़ से बहुत हट गई हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको आपके जीवन में आगे बढ़ना है, ऊपर उठना है, तो आपको कृष्ण भक्ति ज़रूर करना चाहिए। मंदिर आप जाती हैं हाँ, मैं मंदिर जाती हूँ। तो वहाँ पर कैसा फील होता है? मतलब ठाकुर जी से क्या मांगती हैं आप? अब ना कुछ मांगने वाली वो स्थिति ख़त्म हो चुकी है। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने ब्रजवास ही मांगा था उनसे और वो मुझे मिल गया है। और मुझे लगता है कि बेकार की चीज़ें या ऐसे मटेरियलिस्टिक थिंग मांगना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। वो सब आपको लाइफ में मिल जाता है। एक बार इनकी कृपा होती है, फिर आप जो नहीं चाहते हो ना, वो भी आपको देते हैं। किस रूप में आप इनकी सेवा करती हैं? ये अभी तो ये मेरे छोटे से मैं इनको अपना बच्चा ही जैसे समझती हूँ। वैसे ये मेरे सखा भी हैं, मेरा सुख दुख बांटने के लिए, मेरी हर तकलीफ़ बांटने के लिए ये हमेशा रहते हैं मेरे साथ में। ऐसी कोई तकलीफ हुई हो जो आपने ठाकुर जी से कहा हो, आपकी जो तकलीफ हो वो सब कुछ ख़त्म हो गई हो? मेरी सबसे बड़ी तकलीफ़ ज़िंदगी में यही थी कि मुझे बहुत डिप्रेशन आ गया था। डिप्रेशन आने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा था कि अब क्या है ज़िंदगी में, क्या रखा हुआ है। जॉब कर रहे हैं, उसमें भी कहीं सेटिस्फेक्शन नहीं, आप भाग रहे हो, दौड़ रहे हो। लाइफ में भी रिलेशंस भी आपके ख़राब हो रहे हैं। लेकिन मेरे हस्बैंड में इतना बड़ा चेंज आना, क्योंकि वो 3 महीने का और मेरे साथ उनका यहाँ पर आ जाना, ये मेरी ज़िंदगी के एक सबसे बड़ा जादू है, कमाल है ये इनका। आपने कैमरे के पीछे बताया था कि आप सुसाइड करने की ओर जा रही थी, ऐसा क्या हो गया मैं था? बहुत डिप्रेस हो गई थी। मैं अपना जॉब में भी 100% दे रही थी, अपने घर पे भी, लेकिन फिर भी मैं कहीं पर भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था लाइफ में। मेरे हस्बैंड भी थोड़ा पार्टी पर्सन होते जा रहे थे, तो मुझे ऐसे लगने लगा था कि ये सब तो नहीं चाहती थी मैं ज़िंदगी में। फिर धीरे धीरे मुझे बहुत ज़्यादा, जब जॉब छोड़ा तो डिप्रेशन आने लगा। 12 साल से मैं जॉब कर रही थी, एकदम से सब कुछ छूट जाना, घर पर रहना, क्या करूं क्या नहीं करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस बीच में मुझे यही लग रहा था कि शायद मुझे अब मैं ख़त्म कर लूँगी मैं खुद को। लेकिन मेरा ये था कि एक बार मुझे बस वृंदावन जाना है, उसके बाद चाहे जो भी हो जाए मेरे जीवन में। बट यहाँ आकर तो चीज़ें ऐसी चेंज हुई कि मैं चाहती हूँ कि लोग मुझसे सीखें, मुझे देखें और मुझसे बात करके वो जानें कि ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। आपको स्पिरिचुअल होना बहुत ज़रूरी है। आप सब कुछ कर रहे हैं, आप पार्टी के लिए टाइम निकाल सकते हैं, आप घूमने फिरने के लिए टाइम निकाल सकते हैं, थोड़ा सा टाइम अगर आप भक्ति के लिए निकालेंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। ज़िंदगी ख़त्म करना आपने सोचा तो फिर कैसे आपकी ज़िंदगी पटरी पर दौड़ी? बस मेरी एक इच्छा यही थी कि मैं एक बार वृंदावन आऊँ। तो मैंने अपने हस्बैंड को बताया कि मुझे एक बार बस आप वृंदावन ले चलो, मैं उससे के अलावा आपसे कुछ और नहीं मांगूंगी। तो जब मैं वृंदावन आई तब फिर मेरे दिमाग से ये सारी चीज़ें निकल गई। मुझे लगा कि नहीं, मरना किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है।
अगर सॉल्यूशन है तो वो यही है कि आप पूरी तरह अपने आप को ईश्वर पे समर्पित कर दो। जब आपके हाथ में कुछ ना हो तो दोनों हाथ ऊपर करके सरेंडर कर दो तो आपको संभाल लेते हैं भगवान, और उन्होंने मुझे संभाल लिया। कैसे संभाला, क्या कहा था भगवान ने आपसे कुछ? देखिए कैसे आपको मोड़ दिया? भगवान ने मुझसे कुछ कहा नहीं था, लेकिन जब मैं बिहारी जी गई और मैंने भगवान को बिल्कुल आमने सामने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं शायद बहुत गलत राह पे चल रही हूँ। मुझे ये सब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि आपकी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती हैं, आपकी चाह कभी ख़त्म नहीं होती है। लेकिन भक्ति बहुत, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, वो जो भावना होती है, जो भाव आपके मन में ईश्वर के प्रति जागते हैं, वो बहुत पर्सनल होते हैं। वो आपके और आपके ईश्वर के बीच में ही होते हैं। आप उससे किसी को एक्सप्रेस नहीं करके बता सकते कि एग्जैक्टली वो चीज़ क्या है जो आपके साथ हो रही है। बट मेरी ज़िंदगी रातों रात चेंज हुई है, मैं इतना जानती हूँ। और हम लोग पहले से बहुत खुश हैं। हम पहले 4 BHK में थे, अब हम 1 BHK में रह रहे हैं। हम दोनों अपनी मतलब मेरे हस्बैंड भी अब जॉब छोड़ ही देंगे नेक्स्ट मंथ, अभी तो वो वहीं पर हैं। लेकिन हम दोनों ने जॉब छोड़ने के बाद भी हम इतने सेटिस्फाइड हैं। हमें पता है अभी हमें टाइम लगेगा यहाँ सेटल होने में, सारी चीज़ें हैं, पर इन पे इतना भरोसा है कि उसके आगे सारी चीज़ें छोटी लग रही है। जीवन आपका कैसे चलेगा बिना नौकरी, बिना पैसे? चलेगा, मुझे पूरा विश्वास है चलेगा। और मुझे बहुत कुछ की चाह नहीं है, बस यहीं रहना है, बिहारी जी के चरणों में रहना है, राधा रानी की कृपा के अंदर रहना है बस। उन लोगों से आप क्या कहेंगी जो बहुत डिप्रेशन में रहते हैं और सब कुछ ख़त्म करने की कोशिश करते हैं? कई लोग तो आत्महत्या भी कर ही लेते हैं। बस मैं उनसे यही कहूँगी कि मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो समझा है, उसमें मौत के बाद भी आपको शांति नहीं मिलती है, तो आप अपना जीवन खुद ख़त्म मत कीजिए। आपका सब कुछ इनके हाथ में है, आप अपने आप को समर्पित कर दीजिए, ये सब कुछ संभाल लेंगे। और बस जो भी आपके साथ बुरा हो रहा है उसको अपना कर्म समझिए कि आपके कर्म हैं जो आगे आ रहे हैं, उनको आपको भोगना ही है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में आपको भोगना ही पड़ेगा, तो उनको भोगते जाइए। जितनी जल्दी वो ख़त्म होंगे उतनी जल्दी आपको इनकी भक्ति मिलेगी, और इनकी भक्ति मिल जाएगी तो उसके बाद सब क्षमा भी हो जाएगा, सब माफ़ भी हो जाएगा आपका। गोपी ड्रेस भी आप वहीं पे पहनती थी कि यहीं वृंदावन? नहीं, मैं वहाँ पे कभी गोपी ड्रेस नहीं पहनती थी। मैं अगर आपको सच बताऊँ तो मैं वेस्टर्न ड्रेसेस ही पहनती हूँ मोस्टली। लेकिन यहाँ आने के बाद मैंने बताया ना, मेरा सब कुछ छूट गया, मुझे किसी भी चीज़ की अब चाह नहीं रही है। अच्छा लगता है ये सब कुछ पहनना? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि पूरी तरह मैं इनको समर्पित हूँ और इन्हीं के रंग में रंग कर अब रहना है। गले में कंठी भी आप इन्हीं की? हाँ, कंठी मैंने 3 महीने पहले जब मैं यहाँ आई थी तब मैंने बिहारी जी के यहाँ गई थी, तब से मैंने धारण करी हुई है। और कंठी का बहुत महत्व है हमारे हिंदू धर्म में, बट हम जानते नहीं हैं। जब तक अज्ञानी हैं तब तक सारी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। जब ज्ञान आता है तो समझ में आता है कि किस चीज़ का कितना महत्व है। कोई भजन आपको याद हो सबसे ज़्यादा, आप ठाकुर जी को उसी भजन से रिझाती हो, सुनाती हो? वैसे तो मैं बहुत सारे भजन इनके लिए गाती रहती हूँ, पर मुझे सबसे अच्छा लगता है, सरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। जरी की पगड़ी बांधे सुंदर आँखों वाला, कितना सुंदर लागे बिहारी, कितना लागे प्यारा। राधे राधे। राधे राधे। बहुत सुंदर आपने भजन सुनाया। थैंक यू सो मच, आपने मुझे मौका दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। ये सब ठाकुर जी की वजह से हुआ है। ठाकुर जी की कृपा जब तक नहीं होती है तब तक ऐसा नहीं होता है। राधे राधे। राधे राधे। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जो इंदौर में रहती थी, एक अच्छे स्कूल में पढ़ाती थी, लेकिन ठाकुर जी की तरफ ऐसा मन लगा, सब कुछ छोड़कर वृंदावन आ गई और कहती हैं कि एक ही दिन में ठाकुर जी ने मेरा जीवन बदल दिया। मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने की कोशिश भी की, लेकिन ठाकुर जी ने ऐसा हाथ पकड़ा कि सब पूरा माइंड, पूरा मस्तिष्क चेंज हो गया। अब उनका मन ठाकुर जी की भक्ति में ही लग गया है। कहती हैं कि अब वृंदावन में ही रहना है, कहीं नहीं जाना है, वृंदावन में रहकर ठाकुर जी की भक्ति करनी है। इससे अच्छा कहीं भी नहीं है, इससे अच्छा सुकून कहीं भी नहीं मिल सकता। चाहे आप कितना भी कुछ कर लीजिए, आपको भक्ति भाव में लगना ही पड़ेगा। राधे राधे।